हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का सेट्स है, लेक्चर नंबर 3 या वीडियो नंबर 3 समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग सेट्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से ज़्यादा जो सेट्स होते हैं उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस रिलेशन में क्या क्या हो सकता है? इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट्स होगा, सबसेट होगा, पावर सेट होगा और यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे लो, कॉपी पेन निकाल लो सबसे पहले आराम से। कॉपी और पेन होना जरूरी है। टॉपिक का नाम है रिलेशंस ऑफ सेट्स। ओके, रिलेशंस ऑफ सेट्स। हेडिंग दे लिए। चलिए, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होता है क्या? ऐसा दो सेट, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। ऐसा दो सेट जिसके बीच का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ऐसा दो सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल, ए को एक सेट ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी ई। ठीक है। बी को एक सेट है, बी को एक सेट है, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है 2 5 7 9 13। ठीक है ना। तो दोनों का जो एलिमेंट है वो अलग है, दोनों का जो एलिमेंट है वो अलग है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दोनों में सेम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5। दैट मीन्स ये दोनों क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। कैसे? तो नंबर ऑफ ए कितना है? 5। नंबर ऑफ बी कितना है? 5। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जो ए है वो इक्विवेलेंट सेट होगा बी का। ठीक है ना। या बी जो है इक्विवेलेंट सेट होगा ए का। इक्विवेलेंट का सिंबल है। ठीक है। चलिए और भी अच्छे ढंग से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट होगा, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, A and B are called equivalent if they have same number of element। जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों में सेम रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज ए को एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स कॉलन एक्स इज अ कलर ऑफ रेनबो। ठीक है। बी को एक सेट लेते हैं, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स जो है वो लेस देन होगा, लेस देन 7। होल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। टोटल कलर ऑफ रेनबो कितना होता है? टोटल कलर ऑफ रेनबो हो जाता है 7। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 7। उसी तरीके से नंबर ऑफ होल नंबर कहां से बोल रहे हैं? लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब जो बी का यदि हम लोग सेट बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ना बना के सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो होल नंबर होना चाहिए। एक्स क्या है? होल नंबर है। लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ बी भी कितना हो जा रहा है? एन ऑफ बी भी मतलब कितना हो जा रहा है? 7। दैट मीन्स यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है इक्विवेलेंट सेट होगा किसका? बी का। ओके, इक्विवेलेंट सेट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इक्वल सेट। हेडिंग दे लीजिए इक्वल सेट।
आराम से पढ़ो यार, मस्त होके पढ़ो, सीखना है, आराम से सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। टाइम दो, जितना टाइम दोगे उतना आराम से सीख पाओगे, टाइम नहीं दोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। अभी बिगनर हो, क्लास 11 आईआईटी तक जाना है अपने को यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। हेडिंग दो इक्वल सेट, इक्वल सेट। ऐसा दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ही सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट का बात नहीं कर रहे आप। ऐसा दो सेट जिसमें जो एलिमेंट है वो सेम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल ए को एक सेट ले लेते हैं, ए को एक सेट ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3। बी को सेट ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2 1 1 2 3 1। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, ऐसे काउंट करें 1 2 3। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे देखोगे तो 6 है, बट इसका हम लोग ढंग से लिखें क्योंकि सेट का डिफिनेशन ही था कि प्रॉपर ढंग से वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, और 10 बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ तो इसको हम लोग को ढंग से लिखना पड़ेगा, तो इसका भी देखेंगे तो 1 2 3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, एक्चुअल में एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पर भी देखा जाए तो एलिमेंट 1 2 3 है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ए और बी क्या है, दोनों इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal set if they have same element, same member बोल सकते हो या same element बोल सकते हो, सेम एलिमेंट। ओके, सेम एलिमेंट होगा तो इक्वल सेट बोलेंगे। ओके, और अच्छे ढंग से और भी समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ए कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर ऑफ या वॉवेल ऑफ लिखते हैं ना, वॉवेल ऑफ इक्वालिटी कैपिटल लेटर में होगा इक्वालिटी यहां पे। ठीक है, और बी को एक दूसरा सेट लेते हैं, जहां पे लिखा हुआ है एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इक्वल ही ले लेते हैं, या हाँ इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ओके, इक्विवेलेंट ले लेते हैं, एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इक्विवेलेंट, कैपिटल लेटर में लिखते हैं इसको भी, इक्विवेलेंट। स्पेलिंग याद रख लेते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो वॉवेल है, इसमें जो वॉवेल है वो क्या है, इसमें वॉवेल है ए है, हाँ है, ई है, हाँ है, आई है, ओ है, नहीं है, यू है, हाँ है। तो वॉवेल से ए का क्या क्या हो जा रहा है, ए ई आई यू, ओ नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बी में कौन कौन सा वॉवेल आ रहा है, इसमें भी वॉवेल ही लेना है। ठीक है ना, वॉवेल्स का सेट बनाना है अपने को। तो एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ वॉवेल ऑफ दिस वन। तो इक्वलिटी में ए है, हाँ है, इक्विवेलेंट में ए है, यहाँ पे ई भी है, आई भी है, ठीक है ना, और यू भी है। ओके, तो देखा जाए ये दोनों में जो है, जो वॉवेल्स है दोनों में सेम है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी। सेट किसका बनाना था,
सेट बनाना था वॉवेल्स ऑफ इक्वलिटी का, और यहां पे सेट किसका बनाना था, वॉवेल्स ऑफ इक्विवेलेंट का। तो वॉवेल्स ऑफ इक्विवेलेंट में भी ए ई आई यू आर है, और वॉवेल्स ऑफ इक्वलिटी में भी ए ई आई यू आर है। तो दोनों का यहां पे जो होगा वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ओके, क्लियर है, यहां पे समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। इक्वल सेट मतलब जो एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा दो सेट जिसमें एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और यहां पे नोट में जान लीजिए कि इक्वल जो सेट होगा ना, इक्वल जो सेट है, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। बट reverse always not possible, always may not true। ओके, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, हमेशा होगा, 100% होगा, बट हमेशा जो है रिवर्स में पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब इक्विवेलेंट सेट जो है वो हमेशा इक्वल सेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सबसेट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसेट हम लोग जानेंगे तभी जाकर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ पाएंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग रिलेशन के बारे में जान पाएंगे कि दो ठो सेट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसेट होता क्या है, ऐसा दो सेट, ठीक है ना, ऐसा दो सेट जिस सेट ए मान लेते हैं, कोई दो सेट है जिसमें सेट ए मान लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं। इफ सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। हेडिंग दे लेते हैं सबसेट, सबसेट। फॉर एग्जाम्पल ए कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है। बी कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी ई डी आई, ठीक है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या है, ए का जो सेट है, सेट ए का जो एलिमेंट है ए बी सी, क्या वो बिलोंग्स कर रहा है बी में भी, हाँ बिलोंग्स कर रहा है ए बी सी इसमें भी, ठीक है ना। तो ऐसा दो सेट, जिस सेट ए में ऐसा दो सेट ए हो और बी हो, तो ए का हर एक मेंबर, ए का हर एक एलिमेंट बी में भी बिलोंग्स करता हो, बी में भी बी का भी मेंबर हो, तो जाकर हम लोग ए को क्या बोलेंगे, ए को हम लोग बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then A is called of subset of B if every element of A is also a element of B। मतलब A का जो हर एक एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट होगा, also a element of B, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया। मतलब A को हम लोग सबसेट B का तभी बोलेंगे जब A का जो हर एक एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां पे लिखा हुआ है A को एक लिखा हुआ है 1 2 3 5, B लिखा हुआ है 2 5 1 3 4 7, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है।
क्या ए का हर एक एलिमेंट, ए का कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 5, क्या बी में भी मौजूद है 1 2 5 3 है, मौजूद है। तो ए का हर एक एलिमेंट जो है बी का भी एलिमेंट है, दैट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है? क्या बी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है? 2 5 1 3 4 7, क्या यहां पे 1 2 3 5 तो 4 7 नहीं है, दैट मींस बी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 एंड 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन क्या है? क्योंकि 4 और 7 जो है नॉट बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ठीक है ना? सबसेट क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा, नोट में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। नल सेट का नाम तो सुने ही होंगे, नल सेट का नाम तो सुने होंगे। नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। हेडिंग दे दीजिए, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, ठीक है ना? नोट नंबर 1 लिख लीजिए, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1, नल सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ each and every set, ठीक है? नोट नंबर 2, एवरी सेट, जितने भी सारे सेट है सारे के सारे जो है इटसेल्फ सबसेट होगा, मतलब हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब यही कि ए को एक सेट है जिसमें लिखा हो 1 2 3, और बी को एक सेट है सपोज उसमें भी लिखा 1 2 3, तो हम लोग यहां पे इजिली बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। और यहां पे ए और बी क्या इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी है, तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, क्योंकि ए और बी क्या है इक्वल सेट है, ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, और क्या पढ़ेंगे यार, बहुत कुछ पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए मेरे को जल्दी से बताइए कि कितना सारा सबसेट बना सकते हैं। ए को एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ठीक है? इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो सबसेट एक एलिमेंट का सबसेट बना सकते हैं हम, ठीक है ना? एक एलिमेंट का, ओनली वन एलिमेंट का सबसेट बना सकते हैं। ए को एक बना रहे, दो एलिमेंट का, बी का भी हम लोग केवल एक एलिमेंट का, मतलब ए का सेट बना रहे हैं, बी का सेट बना रहे हैं। अच्छा देख लीजिए, ए जो है दिस वन इज द ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस वन, दिस वन इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस वन। अच्छा ए बी भी बना लेते हैं दो एलिमेंट का, और एक नल सेट होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, है ना? यहां पे मान लेते हैं बी जो है वो ऐसे लिखा हुआ भैया, और सी मान लेते कोई दूसरा सेट है जहां पे ये है, डी मान लेते हैं आप लोग को सुविधा के लिए ए कॉमा बी का है, और एक नल सेट। तो अभी हम क्या बताएं, देखिए बी का जो एलिमेंट ए है क्या इसमें इस कैपिटल इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है? हाँ बिलोंग्स कर रहा है। दैट मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा ये जो सी जो सेट है वो क्या ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि बी इसमें आ सकता है, बी का जो एलिमेंट, सी का जो एलिमेंट है इस ए में मौजूद है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ ए। और डी का जो एलिमेंट है ए और बी, और यहां पे जो ए का एलिमेंट है ए और बी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, हाँ बिलोंग्स कर रहा है, मतलब डी इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। एंड नल सेट इज द व्हाट? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बन रहा है टू एलिमेंट का कितना बन रहा है? 1 2 3 4 बन रहा है, ठीक है ना? 1 2 3 4। उसी तरीके से मान लेते तीन एलिमेंट रहता, ठीक है ना? तो इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं? नंबर ऑफ सबसेट जो बन रहा है, नंबर ऑफ जो सबसेट बन रहा है वो बन रहा है मेरा 4। कब? जब दो एलिमेंट हो तब। यहां पे आ जाते हैं,
मान लेते कोई एक सेट है ए जिसके अंदर में लिखा हो 1, 2, 3, सबसेट बनाते हैं। सिंगल एलिमेंट का पहले नल सेट इज द सबसेट ऑफ व्हाट, ए होगा। एक एलिमेंट का बनाते हैं, 1 जो है ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस वन, 2 जो है ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस वन, 3 जो है ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस वन, क्योंकि जो 3 है इसमें बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा 1, 2 को लेके हम लोग सबसेट बना सकते हैं, 2, 3 को लेके सबसेट बना सकते हैं, और 1, 3 को लेके सबसेट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। 3, 4 को लेके बना सकते हैं, नहीं 3, 4 को लेके नहीं बना सकते क्योंकि 4 इसमें बिलोंग्स ही नहीं कर रहा। अच्छा और इटसेल्फ ए भी तो एक सबसेट है 1, 2, 3 का। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है ए का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बन रहा है वो कितना बन रहा है इसका, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यहां पे नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है, नंबर ऑफ सबसेट जो बन रहा है, नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, नंबर ऑफ जो सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट, इसको ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो होता है मेरा 2 to the power n, 2 to the power n, where n is number of element of given set, जो सेट दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसी पे डिपेंड करता है सबसेट क्या होगा। जैसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर में 2, 2 का पावर में 2 मतलब 4। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1, 2, 3, तो कितना होगा 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 2 का पावर में 3 मतलब कितना होता है 8, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, यहां तक सबसेट क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है पावर सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देख लेते हैं। कोई एक सेट है, ठीक है ना, उस सेट से जितने सारे हम सबसेट बना सकते हैं, अभी जो बताएं, कोई एक सेट है उससे जितने सारे हम लोग सबसेट बना सकते हैं, उसका एक सेट बनाने पर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है ना। कोई एक सेट है, सपोज ए कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए, बी, इसका सबसेट बनाते हैं, 5 हो गया पहले, एक एलिमेंट का ए हो गया, एक एलिमेंट का बी भी हो गया, एक एलिमेंट का ए, बी हो गया, तो कितने सारे सबसेट बने, 4 बने। ये सभी का जो एक सेट होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। सेट ए का पावर सेट क्या होगा, सेट ए जो है, सेट ए मेरा ए बी है, इसका पावर सेट पी ए से डिनोट करेंगे, और ये जो पावर सेट है क्या होगा, ये जो सेट ए है उसका हर एक सबसेट, उसके जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो एक सेट बनाएगा। क्लियर है, समझ में। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, क्या लिखेंगे, a set formed by all the subset of ए कोई एक सेट है, ठीक है ना, और कोई एक सेट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऑल द सबसेट ऑफ given set A, then this set is called what, then this set is called power set, and it is denoted by what, and it is denoted by, it is A कोई एक सेट है, it is denoted by पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, सेम चीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट डिपेंड करेगा कि जो ए सेट दिया उसमें कितने एलिमेंट है।
इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू, सपोज n दिया हुआ है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to the power n, 2 to the power n। जो जितने सारे सबसेट बन सकते वही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसका, पावर सेट का। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है क्या? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ए कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी, सी कोई एक सेट है, या बी कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ई एफ, और सी कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है आई ए ई आई ओ यू, है ना। ए बी सी कोई एक सेट है। ये सारे सेट एक यूनिवर्सल सेट से आएंगे, मतलब कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें हर एक एलिमेंट, जितने भी सारे सेट है ना, उसके हर एक एलिमेंट मौजूद होंगे। जैसे, और उससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जितना दिया उतना ही रहेगा, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ई एफ जी, ठीक है ना, एच आई ओ के एल यू, ठीक है ना, एम सपोज। तो यू मेरा एक ऐसा यूनिवर्सल सेट होगा, बहुत बड़ा सेट होगा, जिसमें जितने भी सारे गिवन सेट होंगे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम से डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन दिया हो उसमें जितने भी सारे सेट दिया हो उसका हर एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी, देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, ए बी सी मौजूद है। ई एफ, हाँ ई एफ भी है। सी में क्या है, ए ई आई ओ यू, तो ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, ठीक है ना। तो ये सभी सेट का ए बी सी का यूनिवर्सल सेट होगा दिस वन। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे, बस समझ लीजिए। देखिए डिफिनेशन वगैरह आता नहीं है, नोट कर ले रहे हैं, उतना ही काफी है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट को आप पैरेंट सेट समझ सकते हैं, जितने भी सारे सेट हैं उसको आप पैरेंट सेट समझ सकते हैं। बाकी बात जितने भी सारे सेट है वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए, जितने भी सारे सेट हैं उसको हम लोग चिल्ड्रन बोल सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी सारे सबसेट है उसको चिल्ड्रन सेट बोल सकते हैं। और पैरेंट सेट किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट को पैरेंट सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि जो मेरा नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का, आया ना, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होगा होल नंबर का, और होल नंबर है वो सबसेट होगा इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो सबसेट होगा किसका, रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। क्यू से रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नोट करना है तो कर लीजिए। ये सब एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन में रहता है 1 मार्क्स का, ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आज को पढ़ेंगे इंटरवल ऑफ सेट्स। इंटरवल पढ़ते हैं, इंटरवल जानना जरूरी है, ठीक है ना। इंटरवल यहीं पे पढ़ लेते हैं। इंटरवल मूवी का जो इंटरवल होता है ना वही है ना, वाह बहुत जल्दी समझ लेते हैं यार। इंटरवल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रेंज डोमेन बहुत ही ज़्यादा काम लगेगा ये। जब डोमेन हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। डोमेन का एक अलग सा वीडियो रहेगा, रेंज का भी एक अलग सा वीडियो रहेगा, और ठीक है ना उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हाई लेवल तक करेंगे, जेई तक लेवल का। चल तो इंटरवल का जो है, इंटरवल का सबसे पहला जो इंटरवल आता है वो ओपन इंटरवल होता है। नोट कर लीजिए, ओपन इंटरवल। दूसरा जो होता है ओपन इंटरवल के बाद एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और एक होता है
सेमी क्लोज बोलिए या सेमी ओपन बोलिए, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल। ओके, ठीक है। ओपन इंटरवल होता है क्या, हम लोग डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, और सेमी क्लोज यदि हम लोग बोल रहे हैं या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे, ठीक है ना। दोनों तरीके से होते हैं, जब जैसा यूज होगा वैसे। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे नंबर लाइन से पहले हम समझाते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ ऐसे नंबर लाइन में, ठीक है ना। एक्स का जो एरिया है मेरा, एक्स का जो एरिया है वो है यहाँ पे 0, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। तो एक्स का जो एरिया है मेरा यहाँ पे 4 है, -4 ले लेते, -3, -2, -1, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरवल में हम बबल से डिनोट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे डिनोट करें। इसका मतलब यही हो रहा है कि जो x का वैल्यू है मेरा -4 से 3 के बीच में तो है, x का वैल्यू -4 से 3 के बीच में तो है, मगर क्या है, -4 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, मतलब -4 और 3 को छोड़ के सारे वैल्यू हो गए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जो x का वैल्यू, इसको ऐसे लिखने का दूसरा तरीका है, एक तो नंबर लाइन में, इसी चीज को हम लोग को लिखने का तरीका ऐसे 4 3, जैसे 4 3 ऐसे लिख दिए, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 4 से 3 तक सारे हैं, एक्सक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग 3, 4 और 3 नहीं होगा। इसी चीज का दूसरा तरीका है x जो है -4, हाँ, x जो है वो -4 से बड़ा होगा, -4 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। क्लियर है यहां तक। x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, -4 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच में सारे होंगे -4 बट नहीं होगा और -3 भी नहीं होगा, -4 से -3 के बीच में सारे वैल्यू होंगे बट -4 एंड 3 नहीं होगा। आ जाते इसमें, ठीक है। यहाँ पे सपोज 0 है, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, कहीं पे नंबर लाइन में ऐसे लिखा हो सपोज, ठीक है ना। तो यहां पे इस टाइप का बबल से यदि लिखा जा रहा है, डार्क किया जा रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स क्या, जो x का वैल्यू होगा, जो x का जो रेंज होगा, ठीक है ना, x जो होगा मेरा कहां से कहां तक के बीच में होगा, -4 से 4 के बीच में होगा और -4 भी होगा और 4 भी होगा। x का वैल्यू -4 से 4 के बीच में तो होगा ही होगा, और इंक्लूडिंग -4 इंक्लूडिंग +4। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x का जो वैल्यू है -4 से 4 के बीच में, इस ब्रैकेट का मतलब होता है जो नंबर तक गया है वो भी नंबर इंक्लूडिंग होगा, ठीक है ना, समझ में आया। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जो x है इक्वल टू मतलब -4 भी है और 4 भी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे सेमी क्लोज इंटरवल तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेमी क्लोज इंटरवल। जैसे मान लेते हैं ये -1, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बार यहाँ पे बबल है, ठीक है ना, और यहाँ पे डार्क है। जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है, -2 से 2 के बीच में, x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में, बट -2 नहीं होगा लेकिन 2 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -2 से लेके 2 के बीच में सारे नंबर होगा बट -2 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x जो है -2 से बड़ा है और 2 के से छोटा है बट 2 के बराबर है, ठीक है ना, क्लियर है। इसी का जस्ट ये उल्टा होगा, समझ में आ ही जा रहा होगा कि यहाँ पे उस टाइम बबल हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे बबल हो जाएगा और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ये जो है -2 इंक्लूडिंग होगा, ठीक है ना, और 2 एक्सक्लूडेड होगा। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2 जो है वो इंक्लूडिंग होगा और 2 एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे -4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बट यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना इंटरवल। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हुए चेक करते हैं कि कौन सा इक्वल सेट होगा और कौन सा इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए जो सेट है जिसमें x कॉलन x + 2 = 3, बी जो सेट है x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट इज लेस देन व्हाट 2। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू, इसका भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में करते हैं, ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है। a का जो वैल्यू है वो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू केवल 1 ही पुटअप करने से 3 होगा, क्योंकि 1 + 2 कितना होगा 3, और कुछ पुटअप करने से 3 तो बनेगा नहीं। मतलब a का जो वैल्यू वो मेरा 1 होगा, a सेट में जो एलिमेंट होगा उसका कितना होगा वैल्यू 1। b देख लेते हैं, वो रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। x जो है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एंड इज लेस देन 2, लेस देन 2 बोला है, नेचुरल नंबर तो होगा बट 2 से छोटा होगा। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और 2 से छोटा 1 ही है, दैट मीन्स b भी मेरा कितना होगा, b जो सेट होगा उसके अंदर भी एलिमेंट कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a = b है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरा वो ट्रू हो सकता है, यदि ट्रू फॉल्स कर होता है तो ए नंबर जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो 36 का प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर बोल रहा है, फैक्टर नहीं बोला, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 2 से जाता है, ठीक है ना, 3 से भी जाता है, ठीक है, और 5 से नहीं जाता है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर में से केवल मेरा क्या होगा 2 और 3 होगा, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर का बात हो रहा है, 2 और 3 होगा केवल, और कोई नंबर, दूसरा कोई नंबर 6 से जाता है बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, 9 से जाता है, 9 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 12 से जाता है, 12 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो केवल जो फैक्टर होगा 2 और 3 होगा। देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड देके, 36 से 2 को डिवाइड देंगे, 36 को डिवाइड देंगे 2 से तो 18, फिर 2 से देंगे तो 9। तो प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आ रहा है, ठीक है ना। बी सेट में देख लेते हैं, बी तो मेरा ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 9 और 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 2 एलिमेंट है, वो 2 और 3, और यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 9, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी होगा, इक्वल नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। तो इक्वल भी नहीं होगा और इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है इस पे, वो रहा है क्या, x कॉलन x इज इंटीजर एंड x² लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका यदि हम लोग रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लेकर आते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा -1 पुट अप करेंगे, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 विच इज लेस देन 4, ठीक है। -2 भी पुट अप करेंगे, -2 पुट अप करते तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है। -1 भी होगा, 0 क्योंकि इंटीजर बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। नेक्स्ट उसी टाइप से b का जब इसको सॉल्व करते हैं, b को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x² - 3x + 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 है। तो इसको सॉल्व करते तो x - 2 और x - 1 = 0, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 2 निकलेगा, यहाँ से 2 और 1 निकलेगा। तो यहाँ पे जो b जो सेट आ रहा है उसमें 2 एलिमेंट होंगे 1 और 2, जो कि ये दोनों में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 एलिमेंट है, -2 -1 0 1 और 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट है 1 और 2, दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी मेरा क्या होगा, a नॉट इक्वल टू b, इक्वल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेट दिया हुआ है 2 और 3, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 और 3 है, तो ये मेरा नहीं होगा,
ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू बी, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट नंबर होगा। इसमें देख लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो कितना हो जा रहा है, तो ये मेरा कितना हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर करने के बाद ये आएगा, मिडिल टर्म फैक्टर करने से ये आ जाएगा मेरा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू -2 एंड -3 आएगा, मतलब b जो सेट है उसके अंदर में -2 एंड -3, ये भी मेरा इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स a नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड होगा यहाँ पे, इन दी वर्ड समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा लेटर का, ए जो लेटर का सेट बनेगा वो क्या है मेरा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं ऑर्डर पे, तो पहले आएगा एफ, फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ, फिर आएगा डब्ल्यू। ऑर्डर से मायने नहीं करते बट ऑर्डर में लिख लिए। बी जो सेट है उसका भी हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, ठीक है ना, तो रिपीटेशन हम लोग को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ तो होगा, एक बार ले लेते हैं, एक ही बार है, एल 2 बार है, एक बार ही लेंगे, ओ 2 बार है तो एक बार ही लेंगे, डब्ल्यू एक बार ही लेंगे, ये दोनों मेरा क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है ना, तो ए इक्वल टू बी हो रहा है, ओके, ठीक है। तो कौन सा इक्वल सेट हो रहा है, कौन सा इक्वल सेट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। पढ़ते रहो यार, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ते रहो, अच्छा रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, ए कोई सेट दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा, इफ लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यही लिखा हुआ है, 5 भी दिया हुआ है। बी को एक सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4, 2, 3, 4, एंड सी कोई सेट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 2, 4, 5, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है ना। पहला जो स्टेटमेंट है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। ए जो है सबसेट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट क्या बी का हर एक एलिमेंट में है, ए का कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ए का एवरी एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 1 है, 1 जो है वो ए में तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 जो है वो बी पे बिलोंग नहीं कर रहा भैया, दैट मीन्स ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ये हो जाएगा फॉल्स मेरा। बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या इज द सबसेट ऑफ सी, ए का क्या हर एक एलिमेंट सी का भी हर एक एलिमेंट के साथ है, मतलब ए का जो हर एक एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या सी में मौजूद है, नहीं मौजूद नहीं है, 1 and 3 नहीं है भाई, तो ये भी मेरा सबसेट नहीं होगा, मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए ना, 1 जो है ए पे बिलोंग कर रहा है बट 1 जो है सी पे बिलोंग नहीं कर रहा, तो कैसे हो जाएगा सबसेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी मेरा फॉल्स था। क्वेश्चन नंबर 3 है बी इज द सबसेट ऑफ ए, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट वो ए पे भी मौजूद है, ठीक है ना, 2, 3, 4 बी में है तो ए में भी 2, 3, 4 है, दैट मीन्स ये ट्रू होगा, दिस वन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है बी इज द सबसेट ऑफ सी, क्या बी जो है सबसेट ऑफ सी है, नहीं ये नहीं होगा,
क्योंकि बी का जो 2 3 4 है, यहां पे 2 4 तो है बट 3 नहीं है ना। बी का हर एक एलिमेंट सी में क्या मौजूद है? नहीं मौजूद तो नहीं है भैया, 3 तो नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज नॉट सबसेट। सबसेट तो नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए, हाँ होगा, होगा ही, सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी का जो एलिमेंट 2 4 5 है ए में मौजूद है, दैट मीन्स सबसेट होगा। ये ट्रू है मेरा, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या सी जो है वो सबसेट है, सबसेट ऑफ बी है? सी इज द सबसेट ऑफ बी, नहीं, सी इज द सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी में जो है 2 4 5 है, 2 3 4 है, बी में मेरा 5 मौजूद नहीं है, दैट मीन्स ये भी मेरा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या ए जो है इक्विवेलेंट सेट है? इक्विवेलेंट का सिंबल कैसा है? ऐसा है ना, इक्विवेलेंट का सिंबल। ए क्या इक्विवेलेंट टू बी है? ए क्या इक्विवेलेंट टू बी है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, नहीं होगा, फॉल्स होगा। इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बी क्या इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी है? बी क्या इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 3 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने? 3 एलिमेंट है इसमें, इसमें भी 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स ये होगा, ठीक है ना। एलिमेंट डिफरेंट होने से मेरा चलेगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर जो है वो सेम रहेगा, तभी जाके इक्विवेलेंट सेट होता है। इसमें एलिमेंट भले ही अलग अलग है दोनों में, बट क्या है, इक्वल सेट तो नहीं बोल सकते मगर इक्विवेलेंट सेट बोल सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन था कि कार्डिनल नंबर जो है वो सही होना चाहिए, कार्डिनल नंबर दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोल रहा है ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी, नहीं कभी नहीं होगा यार। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसी में ए जो है इक्विवेलेंट ऑफ सेट ऑफ सी है क्या? नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो मेरा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है मेरा 5 है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सी जो है मेरा वो 3 है, और एन ऑफ ए नॉट इक्वल टू एन ऑफ सी, देयरफॉर दिस वन इज द फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं। यूनिवर्सल सेट बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। 1 3 5, सपोज यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी दिया हुआ, बोल रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 7 8 9, ठीक है ना, 10। बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 11 12, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। सी नंबर ऑप्शन है सपोज 1 2 4 5 6 7 8 9 11, और डी नंबर ऑप्शन है 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिससे मेरा सारा जो गिवन जो प्रॉब्लम वो सारे के सारे क्या होगा? सबसेट होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, क्या ए नंबर जो ऑप्शन है उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं? ये सारे के सारे क्या सबसेट है इस सेट के? इसमें क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें तो 4 भी नहीं है 5 भी नहीं, ये तो मेरा सबसेट हो ही नहीं सकता है, मतलब ए जो है वो मेरा सबसेट नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो ये मेरा ऑप्शन गया। अच्छा, इस पे आ जाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 2 3 4, 2 4 5 2 4 5, दैट मीन्स ये होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। बाकी बात नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, नीचे देख लीजिएगा आप। ओके, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे,
यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले विदाउट वेन डायग्राम हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है।